नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का तहे दिल से फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है कि जब अगर हमारे रात में कभी दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम के वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। कभी कभी क्या होता है ना कि दांत में दर्द रात में बहुत ज़्यादा होता है। कई बार मैं पेशेंट को बोलता हूँ, कोई जब नया पेशेंट आता है तो उनको हम सजेस्ट करते हैं कि आपको इस दांत का रूट कनाल ट्रीटमेंट करवाना चाहिए या फिर इसमें फीलिंग करवाना चाहिए। तो पेशेंट को ट्रीटमेंट करने के लिए कुछ समय मांगते हैं या फिर बोलते कि कुछ दिन के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं क्या। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब तक हम मेडिसिन देते हैं तब तक कभी कभी दांत का दर्द ठीक हो जाता है, और अगर कभी मेडिसिन ख़त्म हो जाते हैं उसके 4-5 दिन बाद या फिर 8-10 दिन बाद अचानक से रात में दांत में दर्द शुरू हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके कुछ रीज़न्स देखेंगे हम पहले। तो देखिए, अगर आपके दांत में ऑलरेडी सड़न है या फिर उसमें दांत में कीड़ा लगा है तो उस दांत का ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है विद इन अ टाइम। अगर आप उसका ट्रीटमेंट नहीं करते हो तो स्पेशली क्या होता है ना, जब हम रात में सोते हैं तो हमारा जो पूरा ब्लड सर्कुलेशन है या फिर जो भी पूरा ब्लड फ्लो है वो सर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, दांत के नीचे का जो इन्फेक्शन है वहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता है और उसके कारण फिर सूजन आना या फिर दांत में दर्द होना, ये सब सारी चीज़ें शुरू हो जाती है। उसके बाद उसका एक दूसरा रीज़न हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है कि हम जब रात का खाना खाते हैं वैसे ही हम सो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि रात के खाने के बाद अगर उस दांत में कुछ अटक जाता है या फिर कुछ फूड पार्टिकल रह जाता है तो उसके वजह से वहाँ का प्रेशर बढ़ता है और फिर वहाँ का जो दांत का दर्द है वो फिर से शुरू हो जाता है। इसका एक तीसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि अगर आपके दांत में इन्फेक्शन है या फिर आपकी ट्रीटमेंट चालू है और वो ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं हुई है तो भी फिर कभी कभी आपको रात में दर्द हो सकता है। अब इसके कुछ हम सॉल्यूशंस जानते हैं कि अगर इन केस कभी रात में हमारे दांत में दर्द शुरू हुआ तो हम क्या कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि 11-12 बजे कभी कभी रात में दर्द शुरू होता है, तब हमारे पास दवा भी नहीं रहती है और फिर वो टाइम पे हम डेंटल क्लिनिक में भी नहीं जा पाते हैं। तो हमारे घर में ही हम ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हैं जिसके कारण हमें टेम्पररी इन सारी जो दांत का पेन है इससे थोड़ा रिलीफ मिलेगा। तो सबसे पहले तो है कि आपको डेंटल फ्लॉस का यूज़ करना है। डेंटल फ्लॉस सही इमेज में आप देख पा रहे हो, ऐसा डेंटल फ्लॉस रहता है। इसका काम रहता है कि दो दांतों के बीच में अगर कुछ फंस जाता है तो वो पूरी तरह से उसका क्लीनिंग करता है और वो फूड पार्टिकल को वहाँ से रिमूव करता है। तो अगर आपके दांत में दर्द है तो आप डेंटल फ्लॉस का यूज़ कीजिए। हो सकता है कि आपके जिस दांत में दर्द है वहाँ पे कुछ खाना फंसा होगा, उसके वजह से वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा और उसकी वजह से आपके दांत में दर्द हो रहा होगा। तो आपको डेंटल फ्लॉस का यूज़ करना है। इसी के साथ साथ आपको नॉर्मल सॉल्ट और वाटर का कॉम्बिनेशन करके उसका भी यूज़ करना है। बहुत बार आपने सुना होगा कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो उसका रीज़न ही ऐसा है, नमक मतलब उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ रहती है। तो वहाँ पे अगर आपका जहाँ पे दांत में दर्द हो रहा है तो वहाँ पे अगर कभी बैक्टीरियल लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आप जब नॉर्मल वाटर और सॉल्ट से कुल्ले करते हो तो वहाँ का जो बैक्टीरियल लोड है वो थोड़ा कम हो जाता है और उसके कारण फिर आपको थोड़ा सा रिलीफ महसूस होता है। इसका तीसरा एक ऑप्शन है कि आप कोई भी एनाल्जेसिक ले सकते हो, यानी पेन किलर ले सकते हो, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली रिकमेंड नहीं करूँगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब आप पेन किलर लेते हो तो आपको पता नहीं रहता है कि आपको उस दवा का एलर्जी है, या फिर आप किसी को देते हो घर में जो बड़े हैं उनको बीपी, शुगर या फिर थायराइड ऐसी कुछ बीमारी रहती है, तो उसमें हम कौन सी पेन किलर दे सकते हैं कौन सी नहीं दे सकते इसका आपको नॉलेज नहीं रहता है। तो इसके वजह से अगर आप हेल्दी हो तो फिर आप पेन किलर ले सकते हो, अन्यथा मैं आपको ये सजेशन नहीं दूंगा। फिर इंस्टेड ऑफ पेन किलर आप यूजिनॉल ऑयल, यानी जो भी हमारे पास लवंग रहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम लौंग तो रहता ही है घर में, तो जो लौंग है उसको थोड़ा सा क्रश करके उसका जो एक हल्का सा उसमें कोकोनट ऑयल ऐड करके उसका आपको पेस्ट बनाना है और जिस दांत में दर्द है उसके ऊपर आप वो पेस्ट रख सकते हो। इसके कारण क्या होगा, लौंग में एनेस्थेटिक्स प्रॉपर्टी रहती है, मतलब वो थोड़ा सा उस जगह को सुन्न करने में हेल्प कर देता है और उसके कारण फिर आपके दांत में जो भी दर्द है वो कम हो जाता है और वो इमीडिएट कम हो जाता है। इसी के साथ साथ आप अदरक यानी जिंजर जिसे हम बोलते हैं वो भी यूज़ कर सकते हो। कभी आप पेस्ट बना के आपके दांतों के ऊपर अगर रखोगे तो आपको टेम्पररी दांत का जो पेन है उससे रिलीफ मिल सकता है।
और ये करने के बाद भी अगर आपको दांत में रिलीफ नहीं मिलता है तो एक ऐसी मेथड है जो मैंने इससे पहले भी वीडियो में बोली थी, जिसे हम बोलते हैं ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग में क्या करता है, ऑयल पुलिंग में हम क्या करते हैं, जो भी कोकोनट ऑयल है वो हमारे मुंह में लेके उससे कुल्ली करते हैं। अगर आपके घर में वर्जिन कोकोनट ऑयल रहेगा तो बहुत ही ज़्यादा बेटर है, जो अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट ऐसी साइट पे मिल जाता है, जो ऑयल पुलिंग के लिए बेस्ट है और ऑयल पुलिंग के लिए वो काफ़ी यूज़ किया जाता है। अगर वर्जिन कोकोनट ऑयल के पास अवेलेबल नहीं होगा वो टाइम पे, तो आप सिंपल कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। 5 से 7 मिनट उससे अच्छे से कुल्ली करके फिर आपको उसको थूक देना है और फिर एक बार ब्रश करना है। तो क्या होगा ना, जो भी बैक्टीरियाज है, जो भी फूड पार्टिकल्स है जिसके कारण आपके दांतों में पेन हो रहा है, वो पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा और आपके दांतों का जो पेन है उससे आपको इमीडिएट रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। ये जो सारे ऑप्शंस मैंने बताई है वो है टेम्पररी बेसिस पे, मतलब अगर कभी रात में पेन हो जाता है और आपके पास अगर कोई सोल्यूशन नहीं रहेगा तो फिर आप ये सॉल्यूशंस यूज़ कर सकते हो। आपको एटलीस्ट सुबह तक तो भी रिलीफ हो जाएगा और फिर सुबह होने के बाद आप कोई भी डेंटल क्लिनिक में जाके अच्छे से चेकअप करवा सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है वो देख सकते हो और फिर डॉक्टर की एडवाइस लेके उसी तरीके का फिर ट्रीटमेंट भी आप करवा सकते हो। तो आई होप आपको ये मेरा एक छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं और एक ऐसी नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक जय हिंद, टेक केयर एंड बाय बाय।